What a lovely surprise to discover how unlonely being alone can be. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं अकेलेपन के बारे में। क्या है अकेलापन? अध्यात्म की आंखों से देखने से पता चलता है कि इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है, कोई भी अनाथ नहीं है, कोई भी असहाय नहीं है। फिर भी इस संसार में कितने ही लोग अकेलेपन के रोग का शिकार बन बैठे हैं। वस्तुतः अकेला वही है, अकेलेपन का मरीज वही है जो अपने अंदर छिपे हुए पूर्ण तत्व को नहीं देख पाता है, जो अपने ही भीतर छिपी हुई आत्मा को, परमात्मा को नहीं समझ पाता है। ऐसा ही व्यक्ति बाहरी जगत में मित्रों और संबंधियों की खोज में भागा करता है, उनके ऊपर निर्भर रहने की कोशिश किया करता है। यह भी आशा बनाए रखता है कि ये सगे संबंधी और दोस्त हमारा साथ देंगे, हमारे अकेलेपन को दूर करेंगे। जब आप अंतर जगत के सत्य को भूल जाते हैं और बाहरी वस्तुओं पर निर्भर हो जाते हैं, तब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, क्योंकि आपका अपने आप से नाता टूट जाता है। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है अपने आप को जानना। इसी को कहते हैं आत्मानुसंधान। साधना का मतलब है कि अंतर जगत में विद्यमान सत्य को जानना, उसको पहचानना और उसको पहचान कर उसमें लीन हो जाना। ऐसा करने से हमें अपने पूर्ण तत्व का ज्ञान होता है। इस पूर्ण तत्व का ज्ञान होने के पश्चात ही इस संसार में रहते हुए भी हम सांसारिक लोगों और वस्तुओं पर निर्भर नहीं होते। जीवन की हर परिस्थिति में हम अपने भीतर ही आनंद का अनुभव करते हैं, अपने आप में स्वस्थ और मस्त रहते हैं। एक समय की बात है, एक साधु हिमालय में अपने गुरुदेव के साथ निवास कर रहे थे। गुरुदेव गुफा में रहते थे और साधु महाराज बाहर रहकर गुफा की पहरेदारी किया करते थे, ताकि कोई गुरुदेव की साधना को भंग ना कर सके। एक दिन साधु महाराज ने कई लोगों को अपनी तरफ आते देखा। जब वे लोग नजदीक आ गए तो उन्होंने उन्हें पहचाना कि वह भारत के ही कोई राजकुमार हैं, जो अपने मंत्री और अंगरक्षकों के साथ पधारे हैं। गुफा के नजदीक आकर उस राजकुमार ने बड़े अहंकार के साथ कहा, हे ब्रह्मचारी, तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? हम लोग उनसे मिलने आए हैं। साधु ने भी उसी स्वर में बोला, आप मेरे गुरुदेव से नहीं मिल सकते। उस राजकुमार के मंत्री ने पूछा, क्या तुम्हें यह पता है कि यह कौन है? तो साधु ने भी उत्तर दिया कि कोई भी होंगे, मुझे इससे क्या लेना देना। मैं इस गुफा का पहरेदार हूं, मेरी आज्ञा के बिना आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। आप लोग लौट जाइए। तो फिर वे लोग चले गए। इसके बाद वे कई बार आए, किंतु गुरुदेव के दर्शन न कर सके। साधु गुरुदेव की आज्ञा के बिना गुफा में किसी को भी भीतर नहीं घुसने देते थे। वे जानते थे कि गुरुदेव को एकांत कितना प्रिय है। वे यह भी जानते थे कि गुरुदेव अपने परम प्रेमी परमात्मा के साथ वार्तालाप करके आनंद में मस्त रहा करते हैं। इसलिए वे सांसारिक लोगों को गुरुदेव के पास फटकने तक नहीं देते थे। कभी-कभी गुरुदेव को छेड़ने की दृष्टि से वे पूछा करते, ये धनी लोग इतनी दूर-दूर से आपके पास आते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, किंतु आप इनसे मिलते नहीं हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इससे तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर करुणा और दया है ही नहीं। गुरुदेव मुस्कुराकर बोलते, मैं अपने अंतर जगत के मित्र के साथ बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे लोगों से मिलने जुलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये लोग सच्चे जिज्ञासु नहीं हैं। ये सांसारिक वस्तुओं की कामना से ही मेरे पास आते हैं। इनमें कोई संतान चाहता है, तो कोई संपत्ति, तो कोई मान प्रतिष्ठा। इनके पास आध्यात्मिक पिपांसा नहीं है। मैं जैसे हूं, मुझे वैसा ही रहने दो। तुम इस गुफा की पहरेदारी करते रहो। 2-3 बार आने जाने के बाद राजकुमार को यह पता चल गया कि साधु के लिए और गुरुदेव के लिए
पद प्रतिष्ठा कोई महत्व नहीं रखती। उसकी विचारधारा बदली, वह नम्र हुआ और एक दिन गुफा के पास आकर बोला, ब्रह्मचारी जी, आप कृपा करके गुरुदेव का दर्शन करा दीजिए। उसके हाव भाव और विचार में परिवर्तन देखकर साधु को प्रसन्नता हुई। साधु उस राजकुमार को गुफा के भीतर ले गए। वहां गुरुदेव शांत विराजमान थे। राजकुमार ने पश्चाताप प्रकट करते हुए नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और बोला, महाराज, आप बिल्कुल अकेले से लग रहे हैं। गुरुदेव बोले, हाँ, क्योंकि अब आप जो आ गए हैं। इससे पहले मैं अपने हृदय में स्थित अपने परम मित्र, परम हितैषी परमात्मा के साथ आनंद ले रहा था। आपके आने से अब मैं अकेला हो गया हूँ। यह बिल्कुल सत्य है कि हृदय में बैठा हुआ वह दिव्य पुरुष ही हमारा सच्चा मित्र है। जब हम उस दिव्य पुरुष के साथ समय बिताने लगते हैं, तब हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। फिर जीवन में किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं रह जाता। हमें अकेला बनाता कौन है? जो हमें जानते और मानते हैं, जो प्यार करते हैं, जो यह कहा करते हैं कि हम आपको प्यार करते हैं, वही हमें अकेला बनाते हैं। हम उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे बाहर रहने वाले ये हमारे सगे संबंधी हमें सहारा देने का अभिनय करते हैं। हम उनकी खोज में दौड़ने लगते हैं, हम उनके साथ समय बिताने का प्रयास करने लगते हैं और जरा सी बात पर हम दुखी और सुखी हो जाते हैं। हम इसी सुख दुख के चक्कर में जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट करने लगते हैं और हमारे भीतर में निवास करने वाले सच्चे मित्र को भूल जाते हैं, यह जानते हुए भी कि वह हमारा परम हितैषी दिव्य पुरुष हमारे अंदर विद्यमान है। फिर भी उसके विषय में सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं रह जाता है। लेकिन साधना द्वारा जब हम उस परम मित्र से फिर परिचित होते हैं, तब हमारा अंतर जगत भरपूर हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें बाहरी जगत पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हृदय में बैठे उस परम मित्र को जानने के बाद आप जिस किसी से भी प्रेम कर सकते हैं। प्रेम करते हुए भी आप अपने बाहरी जगत में रहने वाले प्रेमी के ऊपर निर्भर नहीं होते। आपके अंदर निस्वार्थ भाव से अपने प्रेमी को कुछ देने की इच्छा हो जाती है। आप कुछ देने में सुख का अनुभव करते हैं और उसके बदले में कुछ भी प्राप्त करने की कामना नहीं करते। बाहरी जगत में रहने वाला आपका वह प्रेमी, संबंधी, दोस्त आपको दुखी नहीं कर पाता, व्यथित नहीं कर पाता। जब वह आपके नजदीक है, आप उससे सुखी हैं। जब आप उसे कुछ दे रहे हैं, तो उससे आपको सुख मिल रहा है। जब आप उसे कुछ सांसारिक वस्तु दे नहीं पा रहे हैं, तब भी आपको दुख नहीं होता। जब वह आपका सांसारिक प्रेमी आपसे दूर हो जाता है, तब उससे भी आप दुखी नहीं होते। आपके जीवन से अकेलापन सदा सदा के लिए निकल जाता है। आप जीवन की हर परिस्थिति में सुख का अनुभव करते हैं। अकेलापन एक मानसिक रोग है, जबकि एकांतवास शक्ति का प्रतीक है। आंतरिक शक्ति से संपन्न साधक ही एकांतवास का आनंद ले सकता है। वह राजकुमार बहुत ही बुद्धिमान और मेधावी थे। 2-4 मिनट में ही उसे सब शिक्षा मिल गई। वह समझ गए कि हमारे गुरुदेव किस जगत में निवास करते हैं, उस जगत में कितना आनंद होगा। वह इस बात को बार बार सोचने लगे। गुरुदेव को प्रणाम करके राजकुमार अपने महल को लौट गए। उसने ग्रंथों का अध्ययन किया, साधु संतों का सत्संग करना शुरू कर दिया। संतों की कृपा से उन्होंने ध्यान का मार्ग अपनाया। थोड़े ही दिनों में उन्हें भीतर से यह ज्ञान हो गया कि संसार का कोई भी व्यक्ति अपने हृदय के भीतर प्रवेश करके अपने परम मित्र, परम हितैषी दिव्य पुरुष से मिल सकता है। उस दिव्य पुरुष के साथ प्रेम का धागा जोड़ सकता है, अकेलेपन के बंधन से मुक्त हो सकता है और अंतर जीवन में विद्यमान आनंद की अनुभूति कर सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों, आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि कभी भी खुद स्वयं को अकेला ना समझें। ईश्वर सदैव आपके साथ है। तो इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगी और फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।